ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से प्यारे से गांव रामनगर की, जहां हर गली में अपनापन था और हर चूल्हे में खुशबू। इस गांव में रहते थे रमेश काका, एक नेक दिल मेहनती इंसान। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा नरेश। सुरेश पिता का सच्चा साथी था। रोज सुबह तड़के उठकर बाजार जाता, ताज़ी सब्जियां चुनता, अच्छे मसाले लाता और रमेश काका के साथ मिलकर बनाता था एक लाजवाब बेमिसाल मंचूरियन ग्रेवी। जब उनकी मंचूरियन तैयार हो जाती तो दोनों बाप बेटे अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच जाते और गांव वालों को सिर्फ 50 रुपए में पेट भर खाना खिलाते। काका भाई, आज यहाँ आसपास बहुत सी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन तुम्हारी मंचूरियन ग्रेवी में जो स्वाद है ना, वो किसी और की दुकान पर नहीं मिलता। इसलिए हम सिर्फ तुम्हारे पास ही आते हैं। हाँ भाई, सच बात है। मैंने तो कसम खाई है, जब तक रमेश काका का ठेला है मैं कहीं और खाना नहीं खाऊंगा। अरे ये सब तो आप लोगों का प्यार है, और हमारे रामनगर की सब्जियां भी तो इतनी ताजी होती हैं, उनका स्वाद तो खुद ब खुद आ जाता है खाने में। काका, एक बात कहें, आप हमेशा सुरेश को ही लाते हो। नरेश कहाँ रहता है? उसे भी कभी ठेले पर लाया करो। हाँ काका, अब तो आप इन दोनों को ठेला दे दो और खुद घर पर आराम करो। इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत ठीक नहीं है। भाई साहब, क्या बताऊं, ये सुरेश है जो मेरी हर बात मानता है, हर काम में हाथ बटाता है। लेकिन नरेश वो बड़ा कामचोर है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, कभी काम से मतलब ही नहीं। ग्राहकों की ये बातें सुनकर रमेश काका के मन में हलचल मच गई। उस रात घर आकर उन्होंने नरेश को बुलाया। नरेश बेटा, सुन मेरी बात ध्यान से। अरे कितनी कामचोरी करेगा तू, बस दिन भर सोता रहता है। सुरेश को देख कैसे मेहनत करता है, कैसे लगन से काम करता है, कुछ तो सीख उससे। अरे पिताजी, सुबह सुबह उठना मुझसे होता ही नहीं। नींद आती है तो क्या करूं? अच्छा, सुबह नहीं उठ सकता तो शाम को तो काम पर आ सकता है ना। और सुन, मैं कुछ दिनों के लिए तेरी बुआ के घर जा रहा हूं। अब ये ठेला तुम दोनों को संभालना है, चाहे साथ में लगाओ चाहे अलग अलग, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन ठेला बंद नहीं होना चाहिए, समझे? पिताजी, आप चिंता मत करो। मंचूरियन तो मैं सुरेश से भी ज्यादा अच्छी बनाता हूं। देखना, मेरी दुकान पर लोग लाइन लगाएंगे। भैया, आप कभी दुकान पर आए ही नहीं और बड़े बड़े दावे कर रहे हो। देखो बेटा, जैसे हो आगे तुम्हें ही अपना जीवन जीना है। मैं तो बस कुछ दिनों का मेहमान हूं इस दुनिया में, सोच लो ध्यान से। अगले ही दिन रमेश काका अपना बिस्तर बांधकर गांव के लिए निकल गए। अगली सुबह गांव की चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। अरे नरेश भाई, सुना है रमेश काका सारा काम तुम दोनों को सौंप कर चले गए। अब क्या करोगे? अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना। ऐसी मंचूरियन ग्रेवी बनाऊंगा कि लोग दूर दूर से आएंगे और लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, बस देखते जाओ। भाई, लेकिन तुमने तो कभी दुकान संभाली ही नहीं। सुरेश को सालों का तजुर्बा है, उसकी दुकान ही सबसे ज्यादा चलेगी, ये तो तय है।
हाँ भाई, सुरेश की ईमानदारी और मेहनत का तो पूरा गांव मिसाल देता है। देख लेना, जब मैं अपनी दुकान लगाऊंगा उसका ठेला चलने ही नहीं दूंगा। इस बार कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। अरे नरेश, सुरेश तो हमेशा तेरा भला चाहता है, सगा भाई है तेरा। इतनी जलन ठीक नहीं है। जो उसने कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। अबे मुझे भाषण मत दे, अपने काम से काम रख। ये कहकर नरेश वहां से चला गया। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। घर पहुंचकर नरेश ने सुरेश से बात की। बड़े भैया, पिताजी ने कहा था हम दोनों साथ में मंचूरियन का ठेला लगाएंगे। हाँ भैया, आओ साथ में लगाते। नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। मैं अकेले अपनी दुकान लगाऊंगा और पिताजी के आने तक मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, बस। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। नरेश बड़ा था और अपनी मनमर्जी करता था, इसलिए सुरेश ने कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन सुरेश ने अपना मंचूरियन ग्रेवी का ठेला लगा लिया। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मंचूरियन ग्रेवी, बस 50 रुपए में पेट भर खाना। आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मंचूरियन ग्रेवी, बस 50 रुपए में पेट भर खाना। आओ भाई आओ। दूर से नरेश ये सब देख रहा था। अच्छा, तूने ठेला लगा लिया। रुक, कल बताऊंगा तुझे। सबसे ज्यादा मंचूरियन तो मैं ही बेचूंगा, देख लेना। धीरे धीरे सुरेश के ठेले पर ग्राहक आने लगे। वाह भाई, तुम्हारी मंचूरियन ग्रेवी खाकर तो मजा ही आ गया। क्या जादू करते हो यार। भाई, मेरी पत्नी ने कहा है सुरेश के ठेले से ही मंचूरियन लेकर आना, कहीं और से नहीं। ये तो आप लोगों का प्यार है भैया, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। ये सब देखकर नरेश दूर से जल भुन रहा था। पता नहीं इस मंचूरियन में क्या डाल रहा है, लोग उसी की ग्रेवी खाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, कुछ करना ही पड़ेगा। तभी उसके सामने से एक मदहोश आदमी लड़खड़ाते हुए गुजरा। ए भाई, इधर आ जरा, इधर। क्या है, बोलो बोलो। उतनी देर से बुला रहे हो, बोलते क्यों नहीं? सुन मंगलू, अगर मेरा एक छोटा सा काम कर दे तो पूरी 1 बोतल दूंगा, पक्का। क्या सच में? पूरी बोतल? बोतल के लिए तो भाई मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी जो जंग चल रही है दुनिया में वो भी रुकवा दूं। देख, ये डिब्बी है, इसमें पेट दर्द की दवा है। सामने सुरेश का ठेला है ना, बस इस पूरे डिब्बे को उसकी मंचूरियन ग्रेवी में मिला देना, बस काम हो जाएगा। अरे बस इतनी सी बात। 2 बोतल तैयार रखो भाई, चुटकियों में काम करके आता हूं। रुक रुक, मैं पहले सुरेश को साइड में लेता हूं, तभी तू जाकर उसमें मिला देना, समझा? ओके सर, ठीक है। नरेश बाहर गया और भाई को बुलाने लगा। अरे सुरेश, सुनना, जरा यहां। अब इसको क्या परेशानी हो गई, देख कर आता हूं। जैसे ही सुरेश नरेश के पास गया, मंगलू लड़खड़ाते हुए ठेले की तरफ बढ़ा। तभी एक मोटा आदमी अचानक से टकरा गया मंगलू से और मंगलू की दिशा बदल गई। वो सुरेश की बजाय नरेश के ठेले की तरफ मुड़ गया। ये लो, हो गया काम। मेरी बोतल का जुगाड़ तो पक्का हो गया। नरेश अपने ठेले पर वापस आया। क्यों बे, हो गया करुण? हाँ भाई, पूरा डिब्बा मिला दिया मंचूरियन ग्रेवी में। अब जल्दी मेरी बोतल दो। हाँ हाँ, शाम को देता हूं, अभी तो मेरी कमाई भी नहीं हुई है। चल हट यहां से। नहीं भाई, पहले बोतल दो, नहीं तो सबको बता दूंगा। देते हो या बुला लूं सबको? अरे अरे रुक रुक, ये ले, कुछ पैसे ले, खुद खरीद लेना बोतल। अब जा यहां से।
आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उधर उसी दिन शाम को एक ग्राहक नरेश के ठेले पर आया। भाई मंचूरियन ग्रेवी क्या भाव दे रहे हो? 50 रुपए में दे रहा हूं, सामने वाला तो 100 रुपए में देता है। वाह, अच्छा हुआ भाई, मेरे घर आज मेहमान आए हैं, जल्दी से 5 प्लेट मंचूरियन ग्रेवी पैक करके दो। 5 प्लेट? वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। नरेश ने 5 प्लेट पैक करके दे दी। घर पर उस आदमी ने अपने मेहमानों को खाना परोसा। नरेश ने 5 प्लेट पैक करके दे दी। घर पर उस आदमी ने अपने मेहमानों को खाना परोसा। आइए आइए, आज के लिए स्पेशल मंचूरियन ग्रेवी मंगाई है, खाइए खाइए। सब लोग मजे से खाने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद अरे भाई, बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है मुझे। हाँ यार, खाते ही मेरा भी पेट खराब होने लगा। लगता है इस मंचूरियन में कुछ तो गड़बड़ है। जितने लोगों ने खाया था सबका पेट खराब होने लगा। उसके बाद वो आदमी 2-4 लोगों के साथ नरेश के ठेले पर पहुंचा। नरेश ने दूर से उन्हें आते देखा। वाह, लगता है डिब्बे ने काम किया। ये लोग जाकर सुरेश की खूब खबर लेंगे। लेकिन भीड़ आते आते नरेश के ठेले की तरफ मुड़ गई। अरे ये सब मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? इसी ठेले से मंचूरियन ली थी, जिससे सबका पेट खराब हो गया। क्यों बे, खाने में क्या मिलाया था तूने? नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया, वो सामने वाले से। नहीं, इसी से मंगाई थी, मारो इसे। लोग नरेश को पीटने लगे। तभी सुरेश भाग कर आया। रुकिए रुकिए, मेरे भाई को मत मारो। जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आप लोग यहां से जाइए, मैं मामला सुलझाता हूं। लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। भैया, क्या हुआ था? आपको लोग क्यों मार रहे थे? नरेश ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन चाय की दुकान पर। अरे, मैंने सुना है कल नरेश ने अपने खाने में कुछ मिलाया था और भरे बाजार में पिटा। मैंने उस लड़के को लाख बार समझाया है, सुधरने का नाम ही नहीं लेता। उधर नरेश घर पर बैठा सोच रहा था। आखिर गड़बड़ हुई कहां? अबे, कहीं उस मंगलू ने गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ, जरूर उसी ने मेरे ठेले में मिला दिया होगा। लेकिन इस सुरेश को सबक तो सिखाना ही है। अगले दिन बाजार में फिर चहल पहल थी। सुरेश अपने ठेले पर मंचूरियन ग्रेवी बना रहा था। आज इस सुरेश का सारा घमंड निकाल दूंगा। आज ऐसी तरकीब लगाई है जो जरूर काम आएगी। नरेश मौके की ताक में था कि सुरेश कब ठेला छोड़कर जाए। कुछ देर बाद सुरेश ने पास वाले दुकानदार रामू से कहा, रामू भाई, मेरी गाय घर आ गई होगी। मैं जरा उसे बांध के चारा देकर आता हूँ। तुम जरा ध्यान रखना मेरे ठेले का। अरे बेफिक्र करके जाइए भाई, मैं संभाल लूंगा। सुरेश के जाते ही नरेश तुरंत उठा। यही मौका है, अभी जाकर चूहे मारने की दवाई मिला देता हूं, फिर गांव वाले इसको पीटेंगे। नरेश चुपके से सुरेश के ठेले पर पहुंचा। भाई, आपको मंचूरियन चाहिए? सुरेश भाई थोड़ी देर में आएंगे। हटो, ये मेरे भाई का ठेला है, ये घरेलू मामला है, बीच में मत पड़ो। रामू चुप हो गया, लेकिन उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। नरेश ने चुपके से दवाई मिला दी और चला गया।
थोड़ी देर बाद सुरेश वापस आया और ग्राहक भी आ गए। भाई, हम लोगों के लिए एक एक प्लेट मंचूरियन ग्रेवी लगाओ। सुरेश ने ग्राहकों को परोसा। जैसे ही उन्होंने खाया, अरे उल्टी आ रही है, कोई मदद करो। मेरी तबीयत बिगड़ रही है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। गांव में पंचायत बैठते ही सुरेश भाई, पहली बार तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। डॉक्टर ने कहा है खाने में जहरीली चीज मिली थी। क्यों किया तुमने ये सब? सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। किसी की जान भी जा सकती थी। मुझे तुम्हारा ठेला बंद करना ही होगा। नहीं सरपंच जी, हमारा यही एक सहारा है। मैंने सच में कुछ नहीं किया। तभी वहां मंगलू आ गया, लड़खड़ाते हुए। रुकिए, इस बेचारे सुरेश को फोकट में सजा मिल रही है। सारा कांड तो नरेश का है। उसी ने मुझे एक बोतल देकर कहा था जाकर मंचूरियन में दवाई मिला दे। बस मैंने वही किया। अबे बेवड़े, पागल है क्या? दिन भर नशे में रहता है, इसकी बात पर कोई यकीन करेगा? चल भाग यहां से। लोगों ने मंगलू को वहां से भगा दिया। तभी रामू वहां आया। सरपंच जी, मेरी बात पर तो आप विश्वास कर सकते हैं। कौन हो तुम? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। सरपंच जी, मैं सुरेश के बगल में दुकान लगाता हूं। उस दिन जब ग्राहक आने से पहले सुरेश गाय को चारा देने गया था, नरेश जाकर उसके ठेले पर खड़ा हो गया। मैंने पूछा तो बोला घर का मामला है, दूर रहो। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने ग्रेवी में कुछ मिलाया। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। नरेश, सच बताओ, ये सब तेरा ही किया है? भैया, आपने ये क्यों किया? पिताजी तो हम दोनों को साथ देखना चाहते थे। मैंने तो कभी कुछ बुरा नहीं सोचा आपके लिए। नरेश का सिर शर्म से झुक गया। गधे, शर्माती है तुझे? अपनी आपसी लड़ाई में गांव वालों की जान खतरे में डाल दी। तेरी सजा ये है, पूरे 2 महीने तक ना कोई ठेला ना कोई दुकान। आने दे रमेश काका को, वही तुझे समझाएंगे। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जलन की वजह से गांव वालों को नुकसान होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नरेश सच में अपनी करतूत पर शर्मिंदा था। आंखों में पछतावे के आंसू थे। और उसके बाद सुरेश ने फिर अपना ठेला लगाया। उसकी मंचूरियन ग्रेवी की खुशबू पूरे रामनगर में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। और एक दिन रमेश काका गांव से वापस लौटे। सुरेश बेटा, मुझे पता था मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है। दूसरों से जलन करने में वक्त बर्बाद करने से बेहतर है अपनी मेहनत पर ध्यान दो, क्योंकि ईमानदारी की जीत हमेशा होती है।